किसान भाइयों राम राम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राम के किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं किसान कैसे बनेगा करोड़पति सीरीज के अंतर्गत रॉयल जेली के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, ताकि आप करोड़पति बनने का प्रयास कर सकें। जानकारी शुरू करने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, ताकि इसी प्रकार की आवश्यक जानकारियां आप तक समय पर पहुंच सकें। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, खेती में अक्सर नुकसान के चलते अब कई किसान मधुमक्खी पालन करने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए किसान ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। किसानों ने अब रॉयल जेली तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मार्केट में रॉयल जेली की कीमत 25 लाख रुपए प्रति किलो है। 20 लाख फूलों का रस चूसती हैं मधुमक्खियाँ। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन के इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको लकड़ी की पेटियों में मधुमक्खियाँ छत्ता बनाने की ट्रेनिंग लेना चाहिए। इस छत्ते से कुछ समय बाद शहद मिलना शुरू हो जाता है। इसमें मधुमक्खियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इसके बाद हमेशा इस तरह की पेटियां नहीं बनानी होती हैं। एक छत्ते पर 25 से 45 हजार मधुमक्खियां होती हैं। ये मधुमक्खियां करीब 20 लाख फूलों का रस चूसती हैं, तब कहीं जाकर 500 से 600 ग्राम शहद बनता है। शाही जेली क्या है? किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन में उत्पादकों के लाभों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हर किसी को मधुमक्खियों के शाही जेली और इसके लाभकारी गुणों के बारे में पता नहीं है। लेकिन यह अद्वितीय लाभकारी गुणों के साथ सबसे मूल्यवान पदार्थों में से एक है, जो प्रकृति में होता है। आप उत्पाद के लाभों और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से शाही जेली लेने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। रॉयल जेली या सफ़ेद शहद रानी मधुमक्खी और इसके लार्वा को खिलाने के लिए कार्यशैली मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए लैक्टिक एसिड की एक उच्च सामग्री के साथ मधुमक्खी पराग का उपयोग करती है, जिसके फलस्वरूप एक विशेषता शहद की गंध और खट्टे स्वाद के साथ दूधिया पेस्ट जैसा एक पौष्टिक और उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है। लार्वा अपने जीवन के पहले दिनों में शुद्ध सफ़ेद शहद खाते हैं, जिसके बाद उनके आहार में शहद, पराग और पानी शामिल होते हैं। रानी मधुमक्खी अपने सामान्य गुणों में सुधार करने के लिए शाही जेली का उपयोग करती है, क्योंकि इस पदार्थ में खनिज और विटामिन की अधिकतम मात्रा होती है। रानी मधुमक्खी औसतन 6 साल तक जीवित रहती है, जबकि साधारण मेहनती मधुमक्खियाँ केवल 2 से 3 महीने तक जीवित रहती हैं। शाही जेली का उत्पादन कैसे करें? किसान भाइयों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रॉयल जेली एक महंगा उत्पाद है, क्योंकि इसका उत्पादन एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है, जिसके लिए बारीकी से ध्यान देने और सटीक समय की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक मधुमक्खी पालक बिना रानी के मधुमक्खियों की एक छोटी कॉलोनी बनाता है। वह सुनिश्चित करती है कि इस छोटी कॉलोनी में कई युवा मधुमक्खियां हो, जो छत्ते में नर्स मधुमक्खियों के रूप में काम करेंगी। किसान भाइयों, इसके बाद वह इस कॉलोनी में नकली रानी कप डालती है। प्लास्टिक या मोम कप की कई पंक्तियां, जो मधुमक्खियों के लिए रानी कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए सही आकार है। प्रत्येक कप में शहद मधुमक्खी अंडा होता है। प्रत्येक कप में हाथ लगाया जाता है। सहज रूप से कार्यकर्ता प्रदान किए गए अंडे और रानी कप का उपयोग करके अपनी कॉलोनियों के लिए रानियों को पालना शुरू कर देंगे। नर्स मधुमक्खियां कपों को शाही जेली से भर देती हैं। सही समय पर, आमतौर पर लार्वा विकास के दूसरे या चौथे दिन के बीच, मधुमक्खी पालक एक छोटे चूसण उपकरण के साथ रानी कप से शाही जेली को हटा देगा। यदि बहुत जल्दी या बहुत देर हो चुकी है तो फसल के लिए पर्याप्त शाही जेली नहीं होगी। इस तरह से काम करते हुए एक मधुमक्खी पालक एक मौसम में 500 ग्राम शाही जेली
प्रति छत्ता काट सकता है। फिर रॉयल जेली को रेफ्रिजरेटर में संग्रहित करें, जेली खराब नहीं होगी। रॉयल जेली स्वास्थ्य लाभ। किसान भाइयों, शाही जेली के लाभों को इसकी संरचना द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा और एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं। इसमें औसतन 66% पानी और 13% कार्बोहाइड्रेट और 12% प्रोटीन, 5% लिपिड और 3% विटामिन, एंजाइम, कोएंजाइम और 1% खनिज लवण शामिल है। पदार्थ में अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।